जी सर। शोभित विश्वविद्यालय में रुद्राक्ष पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। कॉन्फ्रेंस में चीफ गेस्ट मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी शामिल हुए और योगाचार्य सोहम जी शामिल हुए। सभी ने रुद्राक्ष पर विशेष बल दिया और रुद्राक्ष को पहनने का आह्वान भी किया। रुद्राक्ष से केवल साधु लोग और संत लोग पहनना चाहिए, एक्चुअली वो गलत है। रुद्राक्ष में एक तरीका से फ्रीक्वेंसी होता है, वाइब्रेशंस होते हैं, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी होता है, सब लोग पहन सकते हैं उसको। लेकिन पहनने के पहले क्या पहन रहा है, किसका मुख 5 मुख होता है, 6 मुख होते हैं, किसका मुख का रुद्राक्ष होता है, वो पहने का आप समझ के उसके बाद पहनना बहुत बेनिफिट हो जाता है। और सिर्फ वो स्पिरिचुअल साधना के लिए नहीं, आरोग्य के लिए मतलब हेल्थ के लिए भी बहुत रुद्राक्ष बहुत अच्छा होता है। और क्या होता है ना, हम लोगों के इस दुनिया में सब लोगों को एक फ्रीक्वेंसी होता है, बात करने के भी फ्रीक्वेंसी होता है, मटेरियल में भी फ्रीक्वेंसी होता है, वेद और पौधा में भी फ्रीक्वेंसी होता है, ऐसे रुद्राक्ष में भी एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी होता है। बहुत लोग पूछते रहते हैं, दुनिया में बहुत बीट्स है, तुलसी है, कमलाक्षी है, रुद्राक्षी है, सिर्फ रुद्राक्षी क्यों पहनना है? शिव पुराण में भी बताया है, सभी माला से बहुत सेक्रेड श्रेष्ठ माला है रुद्राक्ष माला है। वो रुद्र का हक्ष है, रुद्र का DNA का अंश है उसमें, इसके लिए वो पहना बहुत बेनिफिट है। सो हम लोग ने क्या किया, बहुत जगह पे देखा है, बहुत यूनिवर्सिटी में अलग अलग टॉपिक्स में कॉन्फ्रेंस होते हैं, लेकिन आज हुआ है ना शोभित यूनिवर्सिटी में वेरी डिफरेंट कॉन्फ्रेंस है। पहली बार हुआ है ऐसे रुद्राक्ष के बारे में, साइंस ऑफ रुद्राक्ष के बारे में पहली बार ऐसे कॉन्फ्रेंस हुआ है। मैं यूनिवर्सिटी को बहुत बधाई देता हूँ। और सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है, डेफिनेटली आप सब लोग रुद्राक्ष पहनना है, उससे बहुत पॉजिटिव फायदा है। सर, आज आप सेमिनार में शामिल हुए, क्या आपने संदेश दिया है? क्या संदेश दिया है और क्या कहना है आपका? वही संदेश है, सब लोग रुद्राक्ष पहनना है। ये सिर्फ रिलीजियस के तरीका नहीं है, वो पॉजिटिव एनर्जी से, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है बहुत उसमें से। इसके लिए हेल्थ के ऊपर के आप थोड़ा
इंटरेस्ट देना है और इसके इंटरेस्ट के लिए आप रुद्राक्ष डेफिनेटली रुद्राक्ष शोभित विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। कॉन्फ्रेंस में जानकारी है और मैं समझता हूँ कि मेरी जानकारी बिल्कुल ठीक है कि रुद्राक्ष के ऊपर पहला विश्वविद्यालय है जहाँ रिसर्च हुई है वैश्विक स्तर के ऊपर, और आज से शुरू होकर के 2 दिन की यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस भी है जिसमें विदेशों से भी पार्टिसिपेंट्स इसमें भाग लेंगे। रुद्राक्ष हमारी जो सांस्कृतिक कह लीजिए परंपरा या जो हमारा बहुत बार उसको माइथोलॉजी लोग जोड़ करके देखते हैं, उसका बड़ा अभिन्न अंग है, लेकिन उसकी क्षमता के बारे में, उसके गुण के बारे में हम केवल सुनते तो आए हैं, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से उनमें कितना तथ्य है इसको स्थापित करने की भी ज़रूरत होती है। अब हम सुनते हैं ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, उसको पानी उसको डाल करके पानी पीने, अनेक रोगों से मुक्ति मिलती है, और उसको एस्टेब्लिश करना ये बहुत आवश्यक है ये, और वो काम शोभित विश्वविद्यालय ने किया है। और जैसा मैंने कहा पहली बार किया है तो इसके लिए उनका बहुत अधिक अभिनंदन है। और इसी प्रकार से जो हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है उसमें ऐसे बहुत सारे ज्ञान हैं, ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जिनको एक बार से रिविजिट करने की ज़रूरत है। तो मैं बड़ा अभिनंदन करता हूँ शोभित विश्वविद्यालय का। वो हमेशा इस प्रकार के गंभीर काम के अंदर बड़े पैशन के साथ अपने को लगाते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस कॉन्फ्रेंस का भी जो परिणाम आएगा उसका दुनिया भर के अंदर उसको संदेश मिलेगा, दुनिया भर को संदेश मिलेगा। मैं इस बात को आग्रहपूर्वक कह रहा हूँ। और देश के अंदर भी अपने परंपरा के प्रति गौरव रखने वाले लोगों उनको प्रेरणा भी मिलेगी कि हम किस प्रकार से अपनी जो ये हमारा ज्ञान है उसको हम खोज करके संसार के सामने प्रस्तुत करें, और हमारा जो विश्व गुरु का हम जो काम करते आए हैं, हमने मार्ग दिखाया है, चाहे वो आतंकवाद के विषय को लेकर के हो, चाहे वो ऊर्जा के विषय को लेकर हो, पर्यावरण के विषय को लेकर हो, स्वास्थ्य के विषय को लेकर हो, तो वो सब हम सब उस दायित्व को निभा पाएंगे। रुद्राक्ष पे हो रही है, और रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष हमारी संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, माइथोलॉजी सबको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में इन चारों चीज़ों के अलावा रुद्राक्ष का साइंटिफिक क्या महत्व है, वैज्ञानिक रूप से रुद्राक्ष को कैसे सिद्ध किया जा सकता है, जो बातें हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखी हैं उस पर पिछले 15 सालों से शोभित विश्वविद्यालय में कार्य हो रहा है, और उसी कार्य को विश्व तक पहुंचाने के लिए ये 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है। इसमें करीब 75 डेलीगेट्स फिजिकली पूरे देश से आए हैं, करीब 75 ऑनलाइन हैं, और जो ऑनलाइन है उसमें 9 देशों से डेलीगेट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसका उद्देश्य ये है कि भारतीय संस्कृति में जिन बातों को कहा गया है, यदि उन्हें हम वैज्ञानिक रूप से उनको वैलिडेट कर देते हैं तो सारा विश्व उन्हें मानेगा, जानेगा, और वही हम करना चाहते हैं। कैमरामैन विवेक तोमर के साथ मुशाहिद हुसैन, जनवाणी न्यूज़, मोदीपुरम।